सुबह सुबह इसरो ने कर दिया एक और कमाल। ऐसा करने वाला पहला देश बना भारत। लूना 25 के बारे में रूस छुपा रहा था बेहद अहम जानकारी। इस वीडियो के खुलासे से आपके भी होश उड़ेंगे। जिस पल का इंतजार देश की 140 करोड़ जनता बेसब्री से कर रही थी, आखिर वो घड़ी आ गई है। भारत ने चांद पर इतिहास रच दिया है। 15 अगस्त और गदर 2 के बाद ये भारत को तीसरी खुशखबरी मिली है। 2 टुकड़ों में टूटने के बाद चंद्रयान ने एक और बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। रोवर को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है। विक्रम लैंडर ने चांद पर मचाना शुरू किया अपना तांडव। भेजने शुरू किए ऐसी ऐसी तस्वीर और मैसेज जिसको देखकर इसरो वैज्ञानिकों के निकल गए आंसू। दोस्तों, इस समय इसरो की पूरी नजर चंद्रयान के इंजन पर टिकी हुई है। इंजन चालू करने में यह डर सता रहा है कि कहीं लैंडर काफी दूर न चला जाए। इसी कारण इसरो वैज्ञानिकों की धुकधुकी बढ़ चुकी है। उन्हें डर है कि कहीं एक बार फिर से चंद्रयान 2 वाला हाल न हो जाए। अगर चंद्रयान 23 अगस्त के पहले लैंड करता है तो रूस को भीषण टक्कर मिलेगी। रूस ने जानबूझकर चंद्रयान का पीछा करना शुरू किया, लेकिन अब उसे बेहद पछतावा होगा। विक्रम लैंडर दहाड़ मारते हुए चांद के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। चंद्रयान 3 की काबिलियत और चाल देखकर नासा और चीन भी हैरान है। रूस का लूना हो जाएगा लापता। दोस्तों, जैसा कि आपको देखने को भी मिला होगा, चंद्रयान 3 की तरफ से चांद की फोटो खींचकर भेजी गई, जिसके बाद पूरी दुनिया ने देखा कि सफलतापूर्वक भारत का चंद्रयान 3 चांद की ग्रेविटी में शामिल हो चुका है। इसके अलावा इस समय चंद्रयान 3 की तरफ से और भी तस्वीरें और मैसेज भेजे जा रहे हैं, जिनको देखने के बाद नासा समेत तमाम स्पेस एजेंसियों के होश उड़ गए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन तस्वीरों में ऐसा क्या दिखा है जिसे जानने के लिए पूरी दुनिया बेचैन है। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं कैसे भारत के चंद्रयान 3 ने लूना 25 के होश उड़ा दिए। इस बार चंद्रयान 3 अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ चंद्रयान 2 ने भी तहलका मचाना शुरू कर दिया, जबकि रूस का लूना अकेला पड़ चुका है। अगर वो इसरो से मदद मांगेगा तो भारत जरूर उसकी मदद करेगा। दोस्तों, रोवर और लैंडर के अलग होते ही भारत चांद पर इतिहास रच देगा। प्रज्ञान रोवर चांद के बारे में ऐसे ऐसे काले राज खोलेगा जो रूस, चीन और अमेरिका कभी नहीं जान पाएंगे। गुरुत्वाकर्षण महसूस से लेकर प्रोपल्शन मॉड्यूल को थैंक यू देने तक भारत का चंद्रयान 3 तरह तरह के मैसेज भेजकर पूरी दुनिया को चौंका रहा है। अब तक रूस चांद पर अमेरिका से टकराया करता था, लेकिन अब की बार दक्षिणी ध्रुव पर रूस की टक्कर दुनिया की महान शक्ति भारत से हो चुकी है। वैज्ञानिकों की माने तो रूस डर के मारे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अभी भी नहीं जा रहा, लेकिन इसरो वैज्ञानिकों ने बिना डरे अपने चंद्रयान को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भेजकर सभी को चौंका दिया। दोस्तों, 17 अगस्त यानी गुरुवार का दिन, यह वही दिन था जब इसरो के वैज्ञानिक अपना दिल पकड़ कर बैठ चुके थे, क्योंकि इसी दिन बहुत बड़ा काम किया जाने वाला था और सफलतापूर्वक इसरो के वैज्ञानिकों की तरफ से वो बड़ा काम भी कर लिया गया। गुरुवार को चंद्रयान 3 लैंडर अपने प्रपल्शन सिस्टम से अलग हो गया। इसका मतलब यह है कि अब वो धीरे धीरे करके चांद की तरफ बढ़ने लगेगा। जिस हिसाब से इसरो के मिशन को तैयार किया गया था, अब तक सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से चल रहा है और 23 अगस्त के करीब चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर चांद पर उतरने के लिए पूरे तरीके से तैयार और बेताब दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा उधर रूस लूना 25 लेकर भारत से पहले चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। इसको लेकर बताया जा रहा है कि रूस भारत के मिशन चंद्रयान 3 से पहले दक्षिणी ध्रुव पर अपनी लैंडिंग करवाने के चक्कर में है और यह भारत से 2 दिन पहले चांद पर लैंडिंग कर सकता है, लेकिन इसको लेकर अभी कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आ रही। अगर भारत से पहले रूसी मिशन सफल हो भी जाता है तो भारत का चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश नहीं बन पाएगा और इसी कोशिश में रूस की तरफ से चांद की तरफ अपना कदम बढ़ा लिया गया कि भारत को दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश ना बनने दिया जाए। पिछले हफ्ते लॉन्च हुए रूसी मिशन लूना 25 को लेकर यह बताया जा रहा है कि भारत से 1 या 2 दिन पहले चांद पर लैंड करवाने की संभावना बनी हुई है, लेकिन इसको लेकर खुद रूस के वैज्ञानिकों की तरफ से यह बात कही गई कि इस मिशन को सफल होने में सिर्फ 50% ही चांस है। और अगर हम भारत के चंद्रयान 3 की बात करें तो भारत का चंद्रयान 3 100% चांद पर सफल लैंडिंग कर सकता है। अगर भारत की किस्मत ज्यादा बुलंद रहेगी तो यहाँ पर रूस का मिशन लूना 25 चांद पर सफल लैंडिंग नहीं कर पाएगा और इसी के चलते हुए दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत पहला देश बन जाएगा।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हालांकि भारत अभी भी अमेरिका, पूर्व सोवियत यूनियन और चीन के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बनेगा, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बन सकता है। लेकिन बीच में रूस ने अपना लूना 25 को लेकर भारत के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। अगर बात की जाए इस समय रूस के लूना 25 कहां है, तो इस समय ये भारत को टक्कर देने के लिए अपना एक कदम आगे सफलतापूर्वक और बढ़ा चुका है। इसको लेकर बताया जा रहा है कि ये गुरुवार को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को भेद कर बुधवार को चांद की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंच गया। जबकि देखा जाए तो भारत के चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था और 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में भारत का चंद्रयान 3 प्रवेश कर चुका था। लेकिन लूना 25 जिसने सोयूज रॉकेट का इस्तेमाल किया वो काफी ज्यादा शक्तिशाली है। इसी के चलते हुए कुछ ही समय में रूस का लूना 25 चांद की कक्षा में पहुंच गया। दोस्तों, इसको लेकर तो कुछ लोग ये भी बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अंतरिक्ष में भारत और रूस की मिनी अंतरिक्ष रेस शुरू हो चुकी है। लेकिन इसरो की तरफ से ये बयान देकर साफ कर दिया गया कि ये कोई मिनी रेस नहीं है, बल्कि दोनों ही देश का अब चंद्रमा पर एक नया मीटिंग पॉइंट होगा। इसको लेकर इसरो के प्रवक्ता की तरफ से बयान दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि इसरो 1960 के दशक में अपनी स्थापना के पहले दिन से ही कभी रेस में शामिल नहीं हुआ। इसको लेकर बताया गया कि लूना 25 भी एक मिशन है, जैसे भारत का चंद्रयान 3 है। इसकी योजना भी काफी समय पहले से बनाई गई थी। रूस ने कुछ तकनीकी पहलुओं के मद्देनजर इसकी तैयारी की होगी, जिसके बारे में हमें नहीं पता है। दोस्तों, वैसे तो भारत का चंद्रयान 3 तीसरा मिशन है और जैसा कि आपको पता भी होगा, भारत का चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च किया गया था और ये असफल हो गया था। लेकिन इसको लेकर बताया जा रहा है कि चंद्रयान 2 आज भी चंद्रमा का चक्कर लगा रहा है और उसका अध्ययन कर रहा है। लेकिन लैंडर और रोवर सॉफ्ट लैंडिंग करने में असफल रहे थे और उतरते उतरते दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इसको लेकर इसरो की तरफ से बताया गया कि भारत का चंद्रयान 3 जो मिशन है, इस पर काफी ज्यादा अध्ययन किया गया है और चंद्रयान 2 की गड़बड़ियों को ध्यान में रखते हुए इसकी हर एक चीज पर ध्यान रखा गया है, जिसके चलते हुए इसकी सॉफ्ट लैंडिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रयान 3 का वजन 3900 किलोग्राम है और इसकी लागत तकरीबन 615 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसरो की इसी कामयाबी को देखकर आज नासा और पूरी दुनिया हैरान दिखाई दे रही है। ये बजट एक हॉलीवुड की बनने वाली मूवी से भी कम है। इसके अलावा मॉड्यूल का वजन लगभग 1500 किलोग्राम है और इसके भीतर 26 किलोग्राम का रोवर मौजूद है, जिसे प्रज्ञान नाम दिया गया है। ये एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। दोस्तों, बताया जा रहा है कि ये यान चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा तो वैज्ञानिक रॉकेट की गति को धीरे धीरे करके कम करेंगे और एक ऐसे बिंदु पर लाएंगे जिससे विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग हो सके। दोस्तों, भारत का मिशन चंद्रयान 3 और रूस का मिशन लूना 25 दोनों ही एक ही लक्ष्य को हासिल करने के लिए चांद पर जा रहे हैं और ये पानी और बर्फ को लेकर होने वाला है। बताया जा रहा है कि दक्षिणी ध्रुव पर काफी हद तक पानी मिलने की संभावना मौजूद है। इसी के चलते हुए भारत का चंद्रयान 3 यहां पर पानी खोजने के लिए निकल चुका है और उसी के पीछे पीछे लूना 25 भी पहुंच रहा है। दोनों देश चांद पर मिशन को अंजाम दे रहे हैं ताकि भविष्य में वहां पर इंसान की बस्ती बसाई जा सके। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत की देखा देखी ही भारत के पीछे रूस ने अपना लूना 25 छोड़ा है या फिर उसकी प्लानिंग पहले से ही चल रही थी? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं। जय हिंद, जय भारत।